अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को अपने चैनल पे दोबारा वेलकम कहती हूँ। और आज मैं आप लोगों को जो बुक में जिसके बारे में मैंने आप लोगों से तज़किरा किया हुआ था और पहले भी मैं आपको इसके 2 चैप्टर्स के बता चुकी हूँ, आज इसका तीसरा चैप्टर मैं पढ़ूँगी। और वो चैप्टर है इमिग्रेशन के मामलात। वैसे तो इमिग्रेशन के मामलात जो हैं वो यहाँ पे हांगकांग में रहने वाले जितने भी एथनिक माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको ये डेफिनेटली इमिग्रेशन के साथ तो वास्ता पड़ता ही है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानना। और मैं समझती हूँ कि ख़वातीन को भी इसके बारे में जानना चाहिए। यहाँ पे तो जो मर्द हजरात हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको तो नॉलेज होती ही है, वो किसी न किसी तरीके से मालूमात ले लेते हैं। और जो बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो अमूमन किसी न किसी किसी पढ़े लिखे बंदे का सहारा लेते हैं, या किसी लॉयर का, या किसी ऐसे बंदे का इमिग्रेशन के मामलात को समझने के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों की आसानी के लिए इस किताब में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से आप लोगों को कोशिश करूँगी कि तमाम मालूमात दी जा सकें, ताकि आप लोग खुद से अपने मसलों का हल निकाल सकें। तो यहाँ पे है कि इमिग्रेशन के चैप्टर 3 में इमिग्रेशन के मामलात में है हांगकांग शनाख्ती कार्ड यानी आईडी कार्ड से कहते हैं के लिए दरख्वास्त देना। यानी ये आपका सबसे पहला जो नए आने वाले लोग हैं उनका पहला स्टेप ये होता है कि अगर आप 11 साल या इससे ज़्यादा उम्र के नए आने वाले फ़र्द हैं और आपको 180 दिन से ज़ायद हांगकांग यानी 180 दिन से ज़्यादा 180 डेज से ज़्यादा का आपको हांगकांग में रहने की इजाज़त दी गई है, तो आपको अपनी आमद के 30 दिन के 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपना शनाख्ती कार्ड के लिए इंदराज करवाना होगा। 180 दिन आपके बन जाते हैं तकरीबन 6 मंथ्स हो जाते हैं, अराउंड यस मोर देन 6 मंथ्स हो जाते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा की इजाज़त मिली हुई है, आपको 30 डेज़ का 1 महीना हो गया, 90 डेज़ का 3 महीने हो गए, तो 6 महीने यानी 6 मंथ से ज़्यादा आपको रहने की इजाज़त मिली हुई है, तो आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपना शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करवाना होगा। और उसके लिए यह है कि उस पहली दफ़ा शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए कोई फ़ीस नहीं है। अपने शनाख्ती कार्ड के लिए, आईडी कार्ड के लिए आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अफराद की रजिस्ट्रेशन के दफातर में दरख्वास्त देंगे। जबकि ये जो मैं आपको दफातर बता देती हूँ कि ये दफातर कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और दीगर जो आपसे वो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको डॉक्यूमेंट्स देनी होंगी। लेकिन सबसे पहले आपको जाके अपना जो एप्लीकेशन देनी होगी उसके लिए, आईडी कार्ड के लिए। तो ये जो इसके ऑफिसेज हैं, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनस हांगकांग ऑफिस वांचाई में है। दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनस कॉलून ऑफिस है, ये कॉलून MTR शमशीपो के पास है। फिर उसके शमशीपो स्टेशन के पास है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन कोंथोंग में इसका ऑफिस है, ये भी MTR कोंथोंग स्टेशन के पास है, एग्जिट B इसमें बताया हुआ है। इमिग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन फोतान ऑफिस है, ये भी फोतान स्टेशन के पास है, इसका एग्जिट C है। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन थिनमून ऑफिस है, और ये भी जो थिनमून में है, लाइट रेल शमशीपू सनशिंग स्टॉप के पास है। फिर इमिग्रेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पर्सन जुनलोंग में इसका ऑफिस है, और ये भी MTR लोंग पिंग स्टेशन जो एग्जिट E है वहाँ से आप लेंगे तो वहाँ से आपको नज़दीक होगा इमिग्रेशन ऑफिस। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 ऑफिसेज हैं हांगकांग में, जहाँ पे जाके आप अपने आईडी कार्ड के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए या दर्ज झेल वेबसाइट के ज़रिए आपको जो है अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट लेंगे, आप या ऐप डाउनलोड कर लें या आप वेबसाइट से जाकर उनसे अपॉइंटमेंट तय कर लें, और दरख्वास्त फॉर्म पेशगी में पुर करने का मशवरा दिया जाता है। यानी आप वहीं से फिर आप पहले आप उसकी अपॉइंटमेंट लें, और फिर फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करके, और फिर पहले से पेशगी यानी पहले से आप उसका फॉर्म फिल करके अपने साथ ले जाएं। और फिर उसके बाद आप 2598 पर 24 घंटे टेलीफोन पर अपनी जो बुकिंग सिस्टम के ज़रिए भी आप मुलाकात का वक्त तय कर सकते हैं। यानी इस नंबर पे आप डायल करके तो आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
इंतबाह यहाँ पे यानी एक ख़ास जो आपके लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को हमेशा सच दुरुस्त कवायद की इतला दें, यानी आप हमेशा सच बताएं, जो कुछ भी आपके पास इंफॉर्मेशन है वो जो भी आपसे मांगेंगे वो उसको सच बताएं। वो सूरत दीगर आपको कैद और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है आज मैंने आपको बताया कि शनाख्ती कार्ड के हवाले से। फिर उसके बाद शनाख्ती कार्ड का ख्याल रखना। शनाख्ती कार्ड एक बहुत अहम दस्तावेज़ है और कानूनी रूप से इसका हर वक्त आपको अपने साथ रखना लाजमी है। इसे अच्छी हालत में और साफ़ सुथरा रखें और इसके आप तक आसानी से, यानी आप इस ऐसी जगह पे रखें जहाँ आपको इसको इजीली आप उसको ढूंढ सकें। बहुत संभाल के नहीं रखना, क्योंकि शनाख्ती कार्ड आपने हर वक्त अपने साथ रखना होता है, इसका इसलिए ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। फिर इसके अलावा आपको वक्तन फ़वक्तन आपको पुलिस की तरफ से अपना शनाख्ती कार्ड दिखाने का कहा जा सकता है। समटाइम्स ऐसे होता है कि आप बाहर जाते हैं तो पुलिस जो है वो किसी वक्त आपसे कह सकती है कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। वैसे मुझसे कभी 17 साल हो गए, कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। हाँ, एक दफ़ा ड्राइविंग करने के दौरान एक जगह पार्किंग लगाई थी, तो वहाँ पे पुलिस ने, जो ट्रैफिक पुलिस है, उन्होंने आके मुझे कहा था कि आप अपना लाइसेंस भी दिखाएं, क्योंकि मैं जो पार्किंग लगाई हुई थी वो पार्किंग की जगह नहीं थी और मैं जस्ट वेट कर रही थी अपने बेटे का। तो वो फिर उस वक्त मुझे शनाख्ती कार्ड पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे शनाख्ती कार्ड दिखाना पड़ा। लेकिन जो मर्द हजरात हैं उनको अपने पास साथ शनाख्ती कार्ड लाजमी रखना चाहिए और ख़वातीन को भी किसी न किसी वक्त वो आपसे पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। याद रखिए कि दीगर जो अहम नुकात हैं कि अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो गया है, तबाह या मस्त शुदा या ख़राब हो जाता है, तो आपको इस तरह की मालूमात की लाजमी इतला देनी चाहिए। यानी अगर आपका कुछ भी गुम हो जाता है शनाख्ती कार्ड, या उसका ख़राब हो गया है, या उस गीला हो गया है, या उसकी शक्ल ख़राब हो गई है, और 14 दिनों के अंदर अंदर किसी भी अफराद की रजिस्ट्रेशन, यानी जो मैंने पीछे ऑफिसेस बताए हैं उनमें से किसी भी एक जगह पे आप जाके अपने लिए नए आईडी कार्ड की दरख्वास्त देनी चाहिए। यानी ये एक ज़रूरी है, आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आपके रजिस्ट्रेशन क्वाइफ में कोई तब्दीली वाक़या हो जाती है, जैसे इज़दवाजी हैसियत है, जैसे अगर आप पहले अनमैरिड थे तो मैरिड हो जाते हैं, या रिहायशी पता वगैरह आपका चेंज हो जाता है, तो आपको फिर उन्हीं ऑफिस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर लाजमी इतला देनी चाहिए। तो आज का जो है मैं यहीं पे इसको ख़त्म करती हूँ आज के इस इंफॉर्मेशन को। आईडी कार्ड के हवाले से कल हम इसी टॉपिक में इसी चैप्टर में मज़ीद इंफॉर्मेशन है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और क्या हमें सहूलियात देता है, या हम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कहाँ क्यों कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह कल की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट करें और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।